बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप के साथ काम करना सीखेंगे। अगर इससे पहले आपने HTML और CSS के लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली पहले आप HTML और CSS के लेक्चर्स देख लें, उसके बाद आप बूटस्ट्रैप देखें। लेकिन अगर आपको CSS नहीं भी आती तो कस्टमाइजेशन को छोड़ के बाकी काम बूटस्ट्रैप में हम बगैर CSS से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है तो फिर हमें बूटस्ट्रैप के साथ साथ CSS का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमाइजेशन CSS में होती है। तो हम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं या कोई एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन, बूटस्ट्रैप क्रिएट, कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS ख़त्म कर दें, MVC ही रहने दें और क्रिएट कर दें। सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। तो पहले तो ये कि हम इसमें चेक कर लेते हैं, www रूट में जाएं और JS फोल्डर में जाएं, CSS फोल्डर में जाएं। तो यहाँ देखें आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो लाइब्रेरीज़ में देख लेते हैं। लाइब्रेरीज़ में हमारे पास बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी पहले से मौजूद है। ये डिस्क के नाम से फोल्डर है CSS, और इसमें ये यहाँ पे पड़ा हुआ। अगर ये आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं होती या किसी भी वजह से आपके पास मौजूद नहीं है तो आप गेट बूटस्ट्रैप .com ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की, यहाँ पे जाएं तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें इसको, और ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड, ये आपके पास डाउनलोड होगी। ये डाउनलोडेड फोल्डर है आपके पास बूटस्ट्रैप 4.5 डिस्क, और ये CSS, इसमें ये CSS की फाइल्स हैं। इसी तरह JS की फाइल है। हमें जो फाइलें रिक्वायर्ड हैं वो हम बूटस्ट्रैप डॉट CSS है ये वाली, और बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS, ये दोनों फाइलें चाहिए। बाकी अभी हम ज़रूरत नहीं है बाकी फाइलों की। इसी तरह JS में भी हम बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट JS, ये दो फाइलें ज़रूरत होंगी। वही फाइलें हमारे पास विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लेता हूँ अपना। एम्प्टी कंट्रोलर, उसका नाम भी बूटस्ट्रैप कंट्रोलर रख देता हूँ। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लेता है, आपने वेट करना है। पहली दफ़ा जब आप ऐड कर रहे होते तो कुछ असेंबलीज वगैरह, अब कुछ पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में। यहाँ पे राइट क्लिक करें और हाँ, ऐड व्यू करें, यूज़ लेआउट पेज को ख़त्म कर दें और ऐड करते हैं। एक एम्प्टी पेज ऐड होगा जिसका लेआउट पेज के साथ ताल्लुक नहीं होगा। इसी पेज से हम बूटस्ट्रैप पे काम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास फाइल आ गई, मैं ज़ूम कर देता हूँ। इसमें हमने बूटस्ट्रैप की फ़ाइलों को इंक्लूड कराना। ये ऊपर लेआउट नल लिखा हुआ है, जिसी तरह लिखा रहे। यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS, ये बूटस्ट्रैप डॉट CSS है। यहाँ पे जितने भी मिनीफाइड वर्जन होते हैं, पहले ये देख लें मिनीफाइड वर्जन का क्या मतलब होता है। ये बूटस्ट्रैप को मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें इसमें कमेंट्स वगैरह लिखे हुई हैं और स्पेसिंग है और टेक्स्ट वगैरह पढ़ा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर अलग अलग एरिया में चीज़ लिखी हुई है। और इसी को अगर यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS है। इसमें देखें तो एक ही लाइन में सारी CSS लिखी हुई है, देखें। तो ये मिनीफाइड वर्जन होता है, ये कम स्पेस लेता है। अगर आप देखना चाहें स्पेस को तो यहाँ CSS पे राइट क्लिक करें और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करें, तो ये आपके पास बूटस्ट्रैप है फाइल जो कि 198 KB की है, और ये बूटस्ट्रैप मेन है 153 KB की है। तो आपने मिनीफाइड वर्जन यूज़ करना होता है। अगर आप देखना चाहते हैं बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है या कैसे बना हुआ है, इसमें ग्रेड सिस्टम कैसा है, तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं। मैं बूटस्ट्रैप वाली मेन वाली फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, और इसी तरह बॉडी में यहाँ से हम इसको फॉलो करते हैं।
ये बता रहा है कि आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि आपकी फ़ाइल अपने पास ना रखें, ऑनलाइन फ़ाइल को उठाएं। तो ये दो आपने पेश करने हैं अपने पास। और इसी तरह NPM से भी आप कर सकते हैं, मतलब तरीक़ों से इंस्टॉलेशन है। तो डाउनलोड करके ख़ुद से भी रख सकते हैं, पैकेज मैनेजर के थ्रू भी इंस्टॉलेशन है। बूटस्ट्रैप को सीखने के लिए सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है वो W3 स्कूल है। मैं वो ओपन कर लेता हूँ और उसी से 1 बाय 1 चीज़ें देख के आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले आई लर्न बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 4। ये आपको बता रहा है कि कैसे काम करता है, 3 और 4 में क्या फ़र्क था। 4 नया आया है, उसमें नई चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ। ये आपको बता रहा है कि ये फाइल्स आपने इंपोर्ट करके रखनी है। फाइलों को डाउनलोड करने का तरीका ये है कि यहाँ से आप लिंक कॉपी करें और ब्राउज़र में पेस्ट करें, Ctrl+S करें तो ये आपको सेव हो जाएगी। लेकिन ये तो बूटस्ट्रैप मेन है, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमें jQuery रिक्वायर्ड होगी और ये पॉपर फाइल रिक्वायर्ड होगी और बूटस्ट्रैप का JS वाली फाइल रिक्वायर्ड होगी। बूटस्ट्रैप की JS वाली फाइल हमारे पास मौजूद है। यहाँ एंड पे मैं बूटस्ट्रैप की JS वाली फाइल रख देता हूँ। बूटस्ट्रैप को ओपन किया तो ये bootstrap.min.js, ये एंड पे मैंने ये रख दी। 2 फाइलें होगी। और इसके अलावा मुझे jQuery चाहिए, तो jQuery भी सिस्टम में पहले से मौजूद होती है। ये देखें, ये jQuery डिस्ट वाले फोल्डर में जाएं, jQuery.min.js। इसके बाद आपके पास पॉपर फाइल है, तो पॉपर फाइल को यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आपके पास पॉपर फाइल मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। ये बेशक आप ये लिंक CDN यही पेस्ट करें यहाँ पे, ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसको सेव कर लें अपने पास। ये डेस्कटॉप पे आ गई। इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ JS के फोल्डर में रख देता हूँ, यहाँ पे पॉपर। तो पॉपर फाइल को jQuery के बाद रखना है, बूटस्ट्रैप से पहले, जैसे तरतीब यहाँ पे बताई गई है। jQuery, पॉपर और उसके बाद बूटस्ट्रैप। तो ये इंस्टॉलेशन का तरीकाकार था, ये आपका इंस्टॉल हो गया है। अब वो आपको बताता है कि आपने HTML5 डॉक टाइप होनी चाहिए आपकी ऊपर, यानी कि डॉक टाइप HTML लिखा होना चाहिए। ये HTML5 है। तो यहाँ हम अगर देखें तो हमारा डॉक टाइप HTML ही लिखा हुआ है, तो ये तो ठीक हो गया। तो मैं जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि आपने बूटस्ट्रैप 4 इज़ मोबाइल फर्स्ट, पहले वो मोबाइल को प्रायोरिटी देगा, बाद में डेस्कटॉप को। तो उसके लिए ये मेटा टैग है, इसको कॉपी कर लें और हेड के अंदर आपने रखना है इसको। ये आपके पास हेड है, देखिए नेम व्यू पोर्ट कंटेंट, ये पहले से लिखा हुआ है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इसकी जगह पे जो वहाँ से मुझे स्कूल से टैग मिला हुआ पेस्ट कर दिया। उसमें ये कंटेंट बता रहा है कि विड्थ डिवाइस की विड्थ की इक्वल होगी और इनिशियली स्केल जो होगा वो 1 होगा, यानी कि जूम नहीं होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे कंटेनर है। कंटेनर यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक को फिक्स विड्थ कंटेनर कहते हैं, दूसरा फुल विड्थ कंटेनर कहते हैं, या फ्लूइड भी कंटेनर, फ्लूइड भी कहते हैं। फिक्स विड्थ का क्या मतलब, ये दो आपके पास स्क्रीन हैं। अगर स्क्रीन के राइट से लेफ्ट तक पूरा एरिया कवर हो रहा है तो ये आपके पास फ्लूइड कंटेनर होता है। और अगर आपका पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा, जिसको स्पेसिफिक एरिया कवर होता है, तो इसको हम सिंपल कंटेनर कहते हैं या फिक्स विड्थ कंटेनर कहते हैं। अगर यहाँ से मैं एक वेबसाइट ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये फुल विड्थ को ले रहा है। इस तरह ये स्लाइडर है, ये भी फुल विड्थ को ले रहा है। तो ये फ्लूइड कंटेनर है। लेकिन आप देखें लोगो और यहाँ अबाउट अस, ये बीच में से कोई स्पेसिफिक एरिया ले रहे हैं स्क्रीन का, तो ये फिक्स विड्थ कंटेनर है। इसी तरह ये भी देखें तो आपके पास फिक्स विड्थ है, राइट लेफ्ट आपके पास स्पेसेस हैं। और यहाँ पे देखें तो ये अंदर तो फिक्स विड्थ है, लेकिन ये बाहर जो बैकग्राउंड आ रहा है ये फुल विड्थ है, फ्लूइड कंटेनर है। कंटेनर 2 तरह के होते हैं, कंटेनर यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे एक अपनी CSS की फ़ाइल भी बना लेता हूँ जो कस्टम काम के लिए यूज़ होगी, जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ। न्यू फाइल, न्यू आइटम, और यहाँ पे आप
तो CSS लिखते हैं तो आपको स्टाइल शीट मिल जाएगी, स्टाइल शीट, और ये उसको करने कस्टम, ये आपके पास आ गई। यहाँ पे अपने डिफरेंट कलर्स बना लेने, जैसे C1 बैकग्राउंड रेड, C2 बैकग्राउंड ब्लू, इससे ज़रा और कलर भी बना लें आप। ये मैंने 12 कलर बना लिए हैं। इस फाइल को भी मैं इस पेज पे इंक्लूड कर देता हूँ, कस्टम, बूटस्ट्रैप से पहले करना है बाद में करने कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे हम कंटेनर बनाते हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कंटेनर फ्लूइड, तो इनकी एग्जांपल भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये CDN फाइल्स इसने इंक्लूड किए हैं और सारी ही हेड के अंदर रखी है, मैंने कुछ बॉडी में रखी है कुछ हेड में। तो जो मैंने आपको अप्रोच बताई है वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप एक कंटेनर बनाएं और कंटेनर के अंदर H1 और पैराग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप कंटेनर फ्लूइड बनाएं, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कंटेनर है, मैं दोनों चीज़ें बना लेता हूँ। यहाँ पे ये कंटेनर बना लिया और दूसरी पेज पे यहाँ पे कंटेनर, उसी के नीचे कंटेनर फ्लूइड बना लिया। कंटेनर को मैं क्लास दे देता हूँ C1 और कंटेनर फ्लूइड को दे देता हूँ C2। कंट्रोलर 5 कहता हूँ और ये मेरे पास है बूटस्ट्रैप का कंट्रोलर, जिसमें मैंने इंक्लूड किया, तो स्लैश बूटस्ट्रैप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला आपका कंटेनर था वो फिक्स विड्थ कंटेनर था और दूसरा आपका फ्लूइड कंटेनर है। फिक्स विड्थ स्क्रीन में से एक ख़ास हिस्सा लेता है और ये डिफरेंट साइजेस की स्क्रीन पे डिफरेंट साइजेस का मतलब वो लेता है। और एक कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करूँ, अगर मैं यहाँ फायरफॉक्स में कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करूँगा तो ये मोबाइल व्यू आएगा। मोबाइल व्यू में देखें दोनों बराबर हैं, मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ तो कंटेनर फ्लूइड यहाँ तक देखेंगे फ्लूइड और दोनों एक ही जैसे रहते हैं। जैसे ही मैं मतलब यहाँ से 570 से 574, देखिए 576, ठीक है 575 कहता हूँ 575, तो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जो ही इसकी रेजोल्यूशन 576 होती है तो ये छोटा हो जाता है और ये इसी तरह रहता है। तो फ्लूइड कंटेनर इस तरह बढ़ता रहेगा और ये भी मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से अपनी विड्थ को चेंज करता रहेगा। खैर, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि वेबसाइट को अगर हम सेंटर में बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए कंटेनर है, और फुल विड्थ में बनाना चाहते हैं तो कंटेनर फ्लूइड है। और इसका भी इशू नहीं है, आप पूरी वेबसाइट बनाने के बाद कंटेनर को कंटेनर फ्लूइड कर सकते हैं, कंटेनर फ्लूइड को कंटेनर कर सकते हैं, बाकी सारा काम एक जैसा ही होता है, कुछ चेंजिंग नहीं होती। नेक्स्ट आगे यहाँ पे कंटेनर्स बता रहा है, वही जो अभी हमने दो कंटेनर बनाए, अब इनके साइजेस बता रहा है कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी। अगर आपके पास 576 से कम है, यानी 575 है या इससे लेस है, तो आपका 100% कंटेनर की विड्थ होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे चेक किया था, कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करके यहाँ 575 तक जो है ना, ये 100% विड्थ लेता है कंटेनर। कंटेनर फ्लूइड तो वैसे ही 100% लेता है ना, कोई भी साइज़ हो, लेकिन कंटेनर जो है, यस कंटेनर, ये लेगा 575 तक 100% लेगा। 576 पे अगर आप जाते हैं तो इसकी विड्थ चेंज हो जाती है, और वो फिर लिखा हुआ है 576 एंड अबव के लिए 540 विड्थ लेगा। इसी तरह अगर स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल से ज़्यादा है या इसके बराबर है तो 720 लेगा। 992 या इससे ज़्यादा है तो 960 लेगा, और 1200 से ज़्यादा है तो 14 लेगा। तो ये इन्होंने 5 स्क्रीन्स बनाई हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्लास है, क्लास कंटेनर फ्लूइड, और क्लास है कंटेनर। नेक्स्ट वो वही बता रहा है कंटेनर फ्लूइड का। कंटेनर में पैडिंग आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो PT3 कर लेंगे तो टॉप से 16 पिक्सल की पैडिंग ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल PT3 मींस ऐड अ टॉप पैडिंग ऑफ 16 पिक्सल, ठीक हो गया। By default, container having 15 pixel left and right padding with no top and bottom padding. टॉप और बॉटम पे पैडिंग नहीं है। पैडिंग का क्या मतलब होता है, CSS के कोर्स में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखें टॉप और
बॉटम पे कोई पैडिंग नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम एज के साथ जुड़ा हुआ है, टॉप भी इसी तरह साथ ही जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ हेडिंग है तो हेडिंग की वजह से ऊपर गैप आ रहा है। अभी मैं इसमें पैडिंग ब्लू करता हूँ, PT3 करता हूँ, PT3, और यहाँ मैं करता हूँ PT5। नीचे वाले में 5 किया और ऊपर वाले में 3 किया, रिफ्रेश किया, ये देखें इसमें 5 हो गया, उसमें 3 पैडिंग आ गई। इस तरह PT3 के बजाय आप अगर PB3 यूज़ करेंगे तो ये बॉटम पे पैडिंग आ जाएगी, और नीचे वाले में भी यहाँ पे PP3 कह दें, PP3, तो यहाँ पे भी बॉटम में भी पैडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट, ये इसका ग्रेड बेसिक है। यहाँ पे पैडिंग को आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, उसी की वो दिखा रहा है। आप PB3 के बजाय P3 भी यूज़ कर सकते हैं। अब P3 का मतलब दोनों तरफ आप पैडिंग, चारों तरफ आप पैडिंग देना चाहे तो PT का मतलब पैडिंग टॉप, PB का मतलब पैडिंग बॉटम, और P का मतलब पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ। इसी तरह MY3 का मतलब है मार्जिन, और Y का मतलब Y एक्सेस में, ठीक है। और इसी तरह ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, या टॉप और बॉटम दोनों तरफ। इस तरह X और Y का मतलब ये है, मतलब X जो है वो आपके राइट और लेफ्ट में अप्लाई करेगा, Y जो है वो टॉप और बॉटम में अप्लाई करेगा। तो MY3 का मतलब है टॉप और बॉटम से 3 का मार्जिन, और 3 जो है वो यहाँ इसने बताया कि 16 पिक्सल के इक्वल होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसने कुछ BG प्राइमरी और टेक्स्ट वाइट किया, और BG प्राइमरी से ये कलर आएगा और टेक्स्ट वाइट से वाइट कलर का टेक्स्ट आएगा। लेकिन ये चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम कंटेनर देख रहे थे, कंटेनर में इसने ये बताया हुआ है कि आपका कंटेनर जो है स्मॉल है तो इसका ये साइज़ होगा, ठीक है। कंटेनर मीडियम है तो इसका ये साइज़ होगा। इस तरह कंटेनर लार्ज कंटेनर है तो 100% होगा, और एक्स्ट्रा लार्ज भी 100% ही होगा। मीडियम स्क्रीन पे अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से बताया हुआ कि अगर आपका एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है तो तमाम के तमाम कंटेनर्स जो है, चाहे वो स्मॉल है, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज है, कंटेनर के साथ आप ये भी लगा सकते हैं। एक तो कंटेनर फ्लूइड है, दूसरा आप कंटेनर स्मॉल, कंटेनर मीडियम, कंटेनर LG, कंटेनर XL लगा सकते हैं। इसमें ये तमाम 100% होंगे, और स्मॉल स्क्रीन पे जो स्मॉल कंटेनर होगा वो 540 होगा, बाकी मीडियम और लार्ज वगैरह सारे 100 होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको खैर आगे यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। उसने यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ भी किया कंटेनर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और ये मैं इसको ट्राई टू सेट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं अगर स्क्रीन बड़ी करता हूँ, ये देख लें इस वक्त इसमें रेजोल्यूशन का इशू है, मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ। ये देखिए इसका डिफरेंट बिहेवियर है। खैर इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे कहीं तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, अभी इसको आप इग्नोर करें। हमारे पास ग्रेड, बेसिक ग्रेड है। बेसिक ग्रेड इसने बताया कि आप स्पैन को यूज़ करते हुए 12 कॉलम हर रो में रख सकते हैं। जैसे स्पैन 1 1 करेंगे तो 12 रख सकते हैं, 4 4 करेंगे तो 3 रख सकते हैं, 4 8 करेंगे तो 6 के 2 और 12 का 1, ठीक है। तो ये बेसिक ग्रेड की क्लासें हैं। यहाँ से हम मिसाल के तौर पे मैं एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, अभी इन दोनों कंटेनर्स को मैं कमेंट कर देता हूँ, इनका कोड भी मौजूद रहे, और यहाँ प्रॉपर काम करना चाहता हूँ। कंटेनर फ्लूइड बना लेता हूँ। हर कंटेनर के अंदर जैसे टेबल के अंदर रो होती है, इसी तरह आप कंटेनर को अगर टेबल कंसिडर कर लें तो इसके अंदर भी आप एक रो बनाएंगे, div क्लास इज इक्वल टू रो। इस रो में स्पैन, सॉरी, div क्लास इज इक्वल टू स्पैन 5। अब 5 5 स्पैन की 2 बना लें, और एक 2 की बना लें, 12 पूरे हो गए। इसको आप 5 5 और 2 कह दें, सेव। और यहाँ पे आप चेक करें इसकी आउटपुट। सॉरी मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक कर दी मैंने,
शायद इसका डैश भी लगाना होता स्पैन के साथ, मुझे वेरीफाई करने थे। सॉरी, ये स्पैन तो बनाता है, इसके जो क्लास है वो कॉल के नाम से, कॉल डैश 5, यहाँ पे 5 कॉलम आना चाहिए, और कॉल डैश 5 ये भी 5 हो, और यहाँ पे कॉल डैश 2 ये 2 हो। सेव किया और यहाँ पे आउटपुट देखी, ये देखें ये बन गया। अब इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने वो CSS वाली क्लास बनाई थी, C1 C2 और C3। तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट कर लेगा, आपको फ्लोट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि 5 5 और 2। इसी तरह अगर ये कंटेनर फ्लूइड ना होता, जस्ट कंटेनर होता, तो भी ये इनको अपने अंदर एडजस्ट कर लेता, और कंटेनर का साइज़ जो है वो छोटा होता, उसके अंदर ये फर्दर 5 5 और 2। इस तरह आप 12 कॉलम बना सकते हैं, कॉल वन करके, और एक से ज़्यादा करना तो कॉल 2 कॉल 3 भी कर सकते हैं। तो जो रो के अंदर काउंट बनाना है वो 12 पूरे करने हैं आपने, उसके बाद आपने दूसरी रो बनानी है। इसके बाद आपके पास जो स्क्रीन के साइजेज़ हैं, डिफरेंट स्क्रीन साइजेज़ हैं, जैसे आपके लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है, रेजोल्यूशंस होती हैं डिफरेंट, उस बेस पे तय किया जाता है। तो ये जो 576 पिक्सल है ये रेजोल्यूशन है, उम्मीद है सबको पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ बता देता हूँ। आप यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये देखिए, ये सारी रेजोल्यूशन है। इस वक्त जो मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो 4K है, 3840 इसकी विड्थ है, और 2160 इसकी हाइट है। लेकिन ये मतलब 250% पे है, 250% बड़ी है, शो कर रही है। अगर मैं बिल्कुल इसको ओरिजिनल 100 पे रखूँ तो ये फ़ॉन्ट बहुत बारीक हो जाएंगे और चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो खैर, हम बात कर रहे थे स्क्रीन की विड्थ की। तो इस वक्त आपके पास जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है उसकी विड्थ ये आ रही है, स्मॉल वगैरह वगैरह ये सारे बता रहे हैं। इनको लिखने का तरीका कार ये है, कॉल डैश लिखेंगे तो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस कॉल होगी, कॉल डैश SM स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर इसने बना के दिया कि यहाँ आप एक रो बनाएंगे, रो के अंदर कॉल और आगे डैश MD डैश 3, तो मतलब मीडियम स्क्रीन के 3 कॉलम्स। और अगर सिर्फ कॉल कॉल लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, अच्छा सॉरी, ये सिर्फ कॉल कॉल जो है, अगर आप इक्वल बनाना चाहते हैं किसी भी डिव में, यहाँ पे एक और रो बनाएं, डिव क्लास रो, और डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल सम टेक्स्ट, ये आप 3 4 बना लें, 2, और इसके मैं कहता हूँ ये C1 और ये C2। देखिए मैंने 2 कॉलम बनाए, और इसके मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं 2 इक्वल बन गए, ये रेड और ये। अब इसमें मैं मार्जिन टॉप देना चाहता हूँ इस रो को, तो MT3 दे देता हूँ ताकि बीच में गैप आ जाए दोनों के, ये आपस में मर्ज हो गए हैं, ये गैप आ गया। ये देखें दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है। और अगर मैं एक तीसरा ऐड करता हूँ बीच में यहाँ पे, बल्कि चौथा भी ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ, कलर अलग अलग करने के लिए। अब देखें कि ये 4 में डिवाइड हो गई है, यानी इसका मतलब है कि जब आप कॉल यूज़ कर रहे हैं तो कॉल में जितनी भी आपके पास कॉल होंगे वो सारे इक्वली वेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है जब आप एक जैसे वेट्स में ज़्यादा कॉलम बनाना चाहें। नेक्स्ट है 3 इक्वल कॉलम, ये वही चीज़ है जो भी मैंने बताई है, रिस्पॉन्सिव कॉलम। तो रिस्पॉन्सिव में आप स्क्रीन के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सी स्क्रीन पे कितने कॉलम आने चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं मोबाइल इमेज, मेरे पास कुछ मोबाइल फ़ोन है, मिसाल के तौर पे यही ले लें या आप ये ले लें, कोई एक ले लें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसका फ़ोटो। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको, और अपने पास यहाँ पे
जैसे CSS का फोल्डर है, JS का फोल्डर है, लाइब्रेरीज का है, तो यहाँ मैं इमेजेस का भी फोल्डर www रूट के अंदर बनाता हूँ। मतलब इसमें सारे स्टैटिक कंटेंट आते हैं, मतलब जिनके अंदर सर्वर साइड कोड नहीं होता। ये तो इसको JFIF के नाम से यहाँ पे मैं एक और रो ऐड करता हूँ, इसका भी मार्जिन टॉप दे देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होगी, यानी मोबाइल होगा, तो ये एक मोबाइल नज़र आना चाहिए एक रो में। और जब मुझे इससे बड़ी डिवाइस होगी उस पर दो, उससे बड़ी पे तीन, उससे बड़ी पे चार, जितनी स्क्रीन की विड्थ बढ़ती जाए तो इनके काउंट बढ़ते जाए। तो यहाँ मैं लिखूँगा डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल, फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, और उसमें ये इमेज लगाता हूँ यहाँ पे, और ये इसका ख़त्म कर देता हूँ। इसने इमेज का AHRF लगा दिया क्योंकि JFF फाइल को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे मैं खुद लगा देता हूँ इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस। और यहाँ पे देखें इसको वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद लिखूँगा मोबाइल जार JFF। अगर ये JPG PNG वगैरह होते तो डिटेक्ट हो जाती। इसके बाद क्लास इमेज, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। इमेज इमेज जैस रिस्पॉन्सिव, इमेज थंबनेल के लिए इमेज इमेजेस थंबनेल। तो इसकी मैं 3-4 कॉपीज़ बना लेता हूँ। ये टोटल 4 हो गए। मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ क्या आती है। ये देखें कि ये 4 इमेजेस मेरे पास बराबर विड्थ में आ गए। जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ मल्टीपल स्क्रीन देखने के लिए, तो ये देखें एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे भी ये इसने खुद अभी एडजस्ट किया, लेकिन यहाँ तक देखें कि ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन 210 है, तो मोबाइल कम से कम इतना तो होता है। तो इस स्क्रीन पे भी आप देखें कि ये चारों दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन पे एक आना चाहिए। तो ये कॉल डैश हमने एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन की बात की, तो याद है कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए हमने क्या लगाना है, ऊपर इसने बताया हुआ था। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए आप कॉल डैश लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉल डैश 12, ये एक ही नज़र आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी 12 12 12। सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखिए एक एक आ रहा है टॉप बॉटम पे। अब अगर मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ तो भी ये एक एक आ रहा है। अब अगली स्क्रीन जो है उसका साइज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 576 पिक्सल से जब बड़ी होगी, 768 से कम होगी, मैं 768 कर लेता हूँ इसको, 768। इस पे मैं चाहता हूँ कि 2 इमेज आना चाहिए। इसके लिए इसने मुझे बताया कि ये कॉल SM यूज़ किया जाता है। हर रो के अंदर 12 कॉलम मैंने पूरे करने होते हैं। इस सूरत में मुझे SM, या मैंने कहा एक्स्ट्रा स्मॉल पे 12-12 आने चाहिए, यानी कि एक एक नज़र आए। कॉल SM पे 6-6 नज़र आए। 6 का मतलब है कि ये एक रो में 12 कॉलम पूरे होंगे तो 2-2 आइटम आएंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये 2-2 हो गए। अब इससे ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं। ये देखें जब ये जंप करके जाता है तो आप समझ जाए अगली स्क्रीन आ गई। ये देखें जंप करके गया है, तो 1008 आ रहा है। तो यहाँ आप देखें कि 992 से ऑनवर्ड जब आप जाते हैं तो आपकी 768 से आगे जाते हैं और 992 से पीछे रहते हैं, तो ये कॉल आपकी मीडियम डिवाइस आ जाती है। तो मैं मीडियम पे चाहता हूँ कि मेरे पास 3-3 आए, तो यहाँ पे मैं कॉल MD4 करता हूँ। मीडियम डिवाइस पे 4-4 कॉलम आ जाएंगे। अब आप देखें तो आपको 3-3 नज़र आएंगे एक रो में। ये अब इससे आगे आप जाते हैं तो आपके पास है LG पे आप 4-4 और एक्स्ट्रा लार्ज पे आप 5-5 दिखाना चाहते हैं। 5-5 तो नहीं आते, खैर 6-6 आएंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम पे 4-4 का मतलब है कि 4 आएंगे, सॉरी स्मॉल पे 6-6, और यहाँ पे 4-4-4
तो 3 आएंगे, क्योंकि 3 पे 12 पूरे हो जाते हैं। और इसी तरह जब आप एल जी पे जाएंगे, कॉल एल जी पे मैं इसको 3 3 पे ले आता हूँ, ताकि ये एक रो में चारों इमेज नज़र आ जाए। कॉल एल जी 3, कॉल एल जी 3, कॉल एल जी 3। अब आप इसको रिफ्रेश करके देखें, ये अभी एल जी स्क्रीन नहीं है। हाँ, ये एल जी स्क्रीन है, ये देखें। ये मोबाइल व्यू, ये मीडियम, सॉरी स्मॉल स्क्रीन, उस पर 2 2, ये मीडियम पे 3 3, और लार्ज पे 4 4। अब एक्स्ट्रा लार्ज की बात करते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज पे मैं 6 6 दिखाना चाहता हूँ। पहले तो इनकी मैं 2 कॉपीज़ और बनाऊंगा, ताकि 6 आ तो जाए एक में। ये 6 हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि कॉल जब एक्स्ट्रा लार्ज हो तो फिर आपने 2 2 कॉलम लेने हैं। 2 2 कॉलम लेंगे तो 6 एक रो में शो हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज तमाम डिवाइसेस के मुताबिक मैंने कोड लिख दिया है। एक्स्ट्रा लार्ज में 6 नज़र आ रहे हैं आपको एक रो में। उससे नीचे आए तो लार्ज में आपको 4 नज़र आ रहे हैं। उससे नीचे आए तो स्मॉल में आपको 3 नज़र आ रहे हैं, सॉरी मीडियम पे 3 नज़र आ रहे हैं। उससे नीचे आए तो स्मॉल में आपको 2 नज़र आ रहे हैं। उससे नीचे आए तो मोबाइल भी में आपको 1 नज़र आ रहा है। तो ये बेसिक इसका ग्रिड सिस्टम है। ये अगर बहुत अच्छा आपको नहीं भी समझ आता है तो कोई इशू नहीं। जब आप टम्पलेट्स को यूज़ करेंगे तो वो पहले से बनी होंगी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लासें लगी हैं ये क्या है। ये कॉल का मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए, और एस एम का मतलब स्मॉल, एम डी मीडियम, एल जी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्क्रीन के कॉलम्स हैं। नेक्स्ट इसने वही बताया हुआ है। इक्वल कॉलम बनाने हैं तो कैसे करना है, स्मॉल स्क्रीन के कॉलम वगैरह वगैरह। इसके बाद ये आपकी हेडिंग्स और पैराग्राफ वगैरह किस तरह दिखाएगा, H1 से H6 को इस तरह से दिखाएगा। और इसके आगे जो है ना, ये आपको बता रहा है कि 2.5 REM होगा, जो 40 पिक्सल की इक्वल होगी H1। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना, बूटस्ट्रैप खुद इसमें चीज़ों को चेंज करके इस तरह दिखाता है। ये फ़ॉन्ट दिखाएगा और इस तरह की लुक होगी। इस डिस्प्ले हेडिंग जो है डिस्प्ले वन डिस्प्ले 2 3 4 के नाम से क्लासेस हैं, वो लगाएंगे तो आपको इस तरह से छोटी बड़ी नज़र आएंगी। जिस तरह H1 H2 है, इस तरह सिर्फ क्लास लगाने से आपको ये वाला टेक्स्ट मिलेगा। आप ट्राई टू योरसेल्फ कर लें। तो ये देखें, इसने यहाँ पे लगाया हुआ है एक H1 की क्लास लगाई हुई है, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3 डिस्प्ले 4। तो ये इस तरह से आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट समाल का एक एट्रीब्यूट टैग है HTML में। समाल स्कैंडी टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है कि H1 बड़ी हेडिंग होगी, उसका स्कैंडी टेक्स्ट होगा छोटा सा इस तरह। तो इसको ट्राई टू योरसेल्फ करें। अब देख सकते हैं कि ये स्कैंडी टेक्स्ट है। स्कैंडी टेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट से थोड़ा छोटा होता है। और आपने कैसे इस्तेमाल करना है, H1 के अंदर या आपने समाल का टैग ओपन करना है, क्लोज करना है, बस। और ये मार्क जो लगाते हैं, मार्क का वैसे तो हाईलाइटेड बैकग्राउंड कुछ और होता है, लेकिन बूटस्ट्रैप में ये आपका हल्का सा लाइट कलर इस तरह का आएगा। इसके बाद एब्रीविएशन जो आप यूज़ करते थे HTML में, वो यहाँ हल्के हल्के डॉट्स आएंगे। इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो माउस के साथ एक क्वेश्चन मार्क आएगा और आपको ये डिटेल में बताएगा। ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं तो ये इसका व्यू कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। यानी इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये बूटस्ट्रैप खुद कर रहा होगा। इस पर डेफिनेशन लिस्ट वगैरह जो हमने बनाई थी वो इस तरह से व्यू नज़र आएगा उसका। कोड लिखेंगे तो कोड इस तरह आएगा, कीबोर्ड लिखेंगे तो इस तरह से आएगा ABD। ठीक है, कंट्रोल+P जैसे आपने उसको हाईलाइट करना है, कंट्रोल+P को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ABD तो ये इसको बैकग्राउंड दे देगा और हाईलाइट कर देगा। ठीक है, बाकी इसमें मेरे ख्याल में मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड के नाम से क्लास लगाएंगे तो बोल्ड कर देगा। फ़ॉन्ट वेट बोल्डर कर देंगे तो उससे ज़्यादा बोल्ड कर देगा। फ़ॉन्ट अटैलिक करेंगे, अटैलिक कर देगा। ये सिर्फ क्लास लगानी है, किसी भी पैराग्राफ H1 कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये सारी क्लासें मौजूद हैं और इनके आगे जो जो काम करते हैं वो लिखी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।